वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए साइंस के प्रश्न। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्न में से 3 बलियों वाला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, शनि या अरुण? आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन से, मेलामाइन प्लास्टिक से, बेकेलाइट से या थर्मोप्लास्टिक से? निम्न में से पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का क्या कारण है? ओजोन परत, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ग्रीन हाउस गैसें? निम्न में से धातुओं का कौन सा गुण नहीं है? उच्च घनत्व, विद्युत सुचालकता, भंगुरता और आघात वर्धता? निम्न में से मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु कौन सा है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्च होता है? भीतरी गहरा क्षेत्र, मध्य चमकीला और दीप्त क्षेत्र, बाहरी हल्का नीला क्षेत्र और अदीप्ति क्षेत्र? निम्न में से कोशिका के ऊर्जा केंद्र हैं? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया? सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर? अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत करने के लिए उपयोग करते हैं मोबाइल का, टेलीफोन का, रेडियो तरंगों का या ग्रामोफोन का? सौर सेल में सौर ऊर्जा रूपांतरित होती है ज्वारी ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ऑप्शन है मलेरिया, शहद, हानिकारक विद्युत सेल और केचुआ। विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत सेल में होती है। मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त किया जाता है। कृषि मित्र केचुआ को माना जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नाइलॉन रेशों से बनी कोई 2 वस्तुओं के नाम लिखना है। शोर और सुस्वर ध्वनि में कोई 2 अंतर लिखिए। तो शोर जो हमारे कान के लिए हानिकारक होता है, जिसको सुनने से आपकी कानों को अच्छा प्रतीत नहीं होता, वो है शोर। और सुस्वर ध्वनि जो धीमी आवाज में हो और जिसकी ध्वनि आपको अच्छी लगती है, वो है सुस्वर ध्वनि। विद्युत लेपन के कोई 2 उपयोग लिखिए। फसल के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? फसल के लिए सिंचाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि सिंचाई के बिना फसल जो है बढ़ोतरी नहीं होती। फसल जो है बढ़ता नहीं है पानी के अभाव में, इसीलिए पानी के बिना फसल का होना असंभव है। हरी सब्जियां और मिर्च को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। 2 अन्य सब्जियों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण सुखाकर किया जाता हो। किशोरों के लिए आहार नियोजन क्यों आवश्यक है? किशोरों के लिए आहार नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि किशोरावस्था में उनका जो हार्मोन है वो बढ़ता है, अनियंत्रित रहता है कभी कभी, इसीलिए उनको अपने आहार का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, विटामिन ए व सी युक्त खाद्य पदार्थों के नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो पालक खाना चाहिए। और विटामिन सी जो होता है आंवला में। कार्बन के अपरूपों के नाम लिखकर सभी के एक एक उपयोग लिखिए। कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट और हीरा। केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम क्यों फिसल जाते हैं? ये हमें लिखना है। आभूषण बनाने के लिए सोने और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सोने और चांदी के आभूषण बनाने के लिए इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी जो कलर है वो उड़ती नहीं है। यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो व्यक्ति जो है रोगों से घिर जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखना है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर उनके नाम तथा अभिकारक और उत्पाद लिखिए। 2NH3 N2 + 3H2 Zn + 2HCl। तो हो जाएगा ZnCl2 + H2। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। किरण चित्र बनाइए जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। और हैजा रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। रोग कारक का नाम, रोग के 2 लक्षण, रोग से बचाव के 2 उपाय। फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव का भी कहा जाता है का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। रोग कारक का नाम, रोग के 2 लक्षण, रोग से बचाव के 2 उपाय।
नीचे दिए गए चित्र में ABCD को नामांकित कीजिए तथा किसी एक का कार्य लिखना है। अथवा नीचे दिए गए प्रोकैरियोटिक कोशिका के चित्र में ABCD को नामांकित कीजिए तथा किसी एक का कार्य लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैसें कौन सी है? वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अथवा उद्योगों से निकले अपशिष्ट पदार्थों द्वारा वायु प्रदूषण किस प्रकार होता है? इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? अपनी शाला की बागवानी में चने की फसल के लिए आप कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करेंगे? उन कृषि क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। अथवा अपनी शाला की बागवानी के लिए आपको खाद तैयार करना है, खाद बनाने हेतु क्या प्रक्रिया करेंगे? उल्लेख कीजिए।